नमस्कार साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के सेशन में हम देखेंगे, पिछले 3-4 दिन से मेरा क्लास नहीं हो रहा था, तो उन सभी दिनों में जो भी करंट अफेयर्स बने हैं, चूँकि इम्पोर्टेंट है, 26 जनवरी भी था, बहुत सारा दिवस है, बिहार स्पेशल भी है, तो उन सभी करंट अफेयर्स को मैंने आज एक वीडियो में लाने का प्रयास किया है। जो भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन बना है, जिस क्वेश्चन से फैक्ट निकलेगा, उन सभी को हम आपके सामने रखेंगे। तो आप सेशन के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में जाकर देना रहता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं, आगाज करते हैं, प्रारंभ करते हैं श्री गणेश जी का नाम लेकर, जय श्री राम का नाम लेकर, क्योंकि कोई भी शुभ कार्य शुरू करने से पहले भगवान की स्तुति करना बहुत ही जरूरी है। ऐसे मन में विश्वास होता है कि भगवान की स्तुति करने से हो सके तो मेरा कार्य सफल हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं श्री राम जी का नाम लेकर आज के इस सेशन को। दोस्तों, आज के इस सेशन का मेरा पहला जो क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। तो ये चारों डे मैंने आपको नहीं कराया, चारों दिवस नहीं कराया, तो इस चारों डे के बारे में हम चर्चा करेंगे विस्तृत रूप पर। सबसे पहले जानते हैं नेशनल जियोग्राफिक दिवस कब मनाया जाता है। नेशनल जियोग्राफिक दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो नेशनल जियोग्राफिक दिवस जो है वो 27 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 27 जनवरी को मनाया जाता है। अब आपके सामने है 25 जनवरी। ये तो इससे हो गया नेशनल ज्योग्राफी डे, 27 जनवरी को मनाया जाता है। दोस्तों, ज्योग्राफी के बारे में बताने पर नेशनल और अंतर्राष्ट्रीय दोनों हो गए यहाँ। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय ज्योग्राफिक दिवस 27 जनवरी को बताया। ज्योग्राफी के बारे में लोगों को बताने के लिए, चूँकि पूरा जो हमारा भूगोल टिका हुआ है, पूरा जो पृथ्वी टिका हुआ है, किस पर टिका हुआ है? ज्योग्राफी पर ही टिका हुआ है दोस्तों। तो उसके बारे में बताने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए हर एक साल हम लोग 27 जनवरी को नेशनल ज्योग्राफी डे या यूँ कहिए अंतर्राष्ट्रीय ज्योग्राफिक दिवस मनाते हैं। काफ़ी ठंड है दोस्तों, मैंने मुँह से बोलने पर भाप निकल रहा है। बाहर का टेम्परेचर लगभग हमको लग रहा है कि 5 से 6 डिग्री होगा सेल्सियस, काफ़ी ठंड है। अब आ रहा है 25 जनवरी। क्या है दोस्तों? 25 जनवरी तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस, यहाँ लिख दे रहे हैं दोस्तों, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। कितना? 25 जनवरी। क्या बनाया जाता है 25 जनवरी को? राष्ट्रीय मतदाता दिवस। 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और बालिका दिवस। 24 जनवरी को यहाँ 24 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय बालिका और शिक्षा दिवस। उसके बाद दोस्तों आ रहा है 26 जनवरी। तो 26 जनवरी को आप सभी जानते हैं कि हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाए हैं, लेकिन 26 जनवरी के एक और दिवस भी मनाया जाता है दोस्तों। 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। कौन दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस के भी रूप में हम लोग मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय, जिसे इंग्लिश में कोस्ट गार्ड कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस के रूप में मनाते हैं। कब? 26 जनवरी को। और 26 जनवरी को हम लोग क्या मनाए हैं? गणतंत्र दिवस भी मनाए हैं। आई होप कि ये 4 दिवस छूटा हुआ था दोस्तों। इस 4 दिवस को मैंने यहाँ लिख दिया है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। और इस बार जनवरी माह में जो भी दिवस होगा, यानी जनवरी मंथ का जो भी दिवस होगा, उस सभी दिवस का एक अलग से हम वीडियो बना देंगे, और उसको आपको 30 या 31 जनवरी को आपके मेरे YouTube चैनल पर भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान पे के प्लेलिस्ट में जाना है, और वहाँ से आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दिया जाएगा, आपको देख लेना है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत 26 जनवरी 2024 को कौन सा नंबर का गणतंत्र दिवस मनाया है? भारत 26 जनवरी 2024 को कौन से नंबर का गणतंत्र दिवस मनाया है?
तो दोस्तों अब की बार भारत 26 जनवरी 2024 को भारत 75वें नंबर का, किस नंबर का, यानी 75 नंबर का गणतंत्र दिवस मनाया है दोस्तों सबसे पहले गणतंत्र दिवस कब मनाया गया था, तो आप लोग भली भांति इससे परिचित होइएगा। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को सबसे पहले गणतंत्र दिवस मनाया गया था। और एक क्वेश्चन यहाँ से और भी बन सकता है कि गणतंत्र दिवस में, यानी 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस बार किस देश के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया था, तो फ्रांस के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के तौर पर निमंत्रित किया गया था। इसके अलावा दोस्तों आपकी स्क्रीन पर कुछ और 26 जनवरी का कुछ फैक्ट दिख रहा होगा, जिसको आप वीडियो को पॉज कीजिए और सभी को बारीकी से अपने नोट्स बुक में नोट कर लीजिएगा। कहीं ना कहीं किसी न किसी परीक्षा में निश्चित है कि उससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार में दोस्तों ज़बरदस्त अभी गर्माहट का माहौल बना हुआ है। एक तरफ सियासी गर्मी बढ़ी हुई है, सियासी पारा चढ़ा हुआ है, और दूसरी तरफ मौसम का ठंडा चढ़ा हुआ है। इस दोनों के बीच में कहीं ना कहीं तालमेल नहीं बैठ रहा है। एक बार फिर चूँकि 22 जनवरी तक 23 जनवरी तक सारे मीडिया का ध्यान कहाँ था, तो राम मंदिर के उद्घाटन पर था। अब सारे मीडिया का हॉट सेंटर कहाँ बना हुआ है, तो बिहार बना हुआ है। एक बार फिर नीतीश कुमार सुर्खी में बने हैं, और क्यों सुर्खियों में बने हैं वो आप भी जानते हैं, पलटने के चलते। हो सकता है आज नहीं तो कल, इस 2 दिन के भीतर में बिहार में फिर से सरकार गिर सकती है, और फिर नीतीश कुमार या तो एनडीए में जा सकते हैं या आरजेडी में ही बैठेंगे। लेकिन अभी तक के वर्तमान रिपोर्ट, चूँकि हम लोग की भी नज़र बना हुआ है उस पर, अभी तक के वर्तमान रिपोर्ट में ऐसा लग रहा है 90% चांस कि नीतीश कुमार फिर से बीजेपी के साथ जाएंगे और वह फिर से एक बार मुख्यमंत्री का शपथ लेंगे। आज बिहार में बैठकों का दौर जारी है, या वो बीजेपी हो, राजद हो, जदयू हो, हम हो, लोजपा हो, इन सभी नेताओं के द्वारा अपने अपने कार्यालय में बैठकों का दौर जारी चल रहा। कुछ न कुछ आपको रुझान देखने को मिलेगा। हम इसके लेटेस्ट अप टू डेट आपको देते रहेंगे। अगर सरकार बनता है, क्या आंकड़ा है, इन सभी के बारे में चर्चा होगा सरकार बनने के बाद। जब तक सरकार नहीं बन रहा है तब तक इस पर कोई चर्चा नहीं किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में नवनिर्मित श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन हुआ है, तो दोस्तों नीतीश कुमार के द्वारा, और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, और साथ में उप मुख्यमंत्री के अलावा स्वास्थ्य मंत्री भी है, स्वास्थ्य मंत्रालय का कोटा उनके पास है। तो उनके द्वारा बिहार के समस्तीपुर में, कहाँ दोस्तों, बिहार के समस्तीपुर जिले में श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया गया। यह किस दिन उद्घाटन हुआ है दोस्तों, तो यह 22 जनवरी को, जिस दिन श्री राम मंदिर का उद्घाटन हुआ उसी दिन इस कॉलेज का भी उद्घाटन होगा दोस्तों। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सीतामढ़ी हो जाएगा। आज दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से आपको समस्तीपुर, माफ कीजिएगा, समस्तीपुर जिला से आपको 2-3 करंट देखने को मिलेगा। एक अब नीचे भी मिलेगा, एक और करंट मिलेगा। समस्तीपुर जिला के थे कर्पूरी ठाकुर, जो कि बिहार के 2 टर्म मुख्यमंत्री रहे हैं, जिन्हें भारत रत्न देने की घोषणा भारत सरकार के द्वारा की गई है। उन्हें जननायक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, जननायक कहा जाता है। उन्हें 49वें नंबर का, कर्पूरी ठाकुर को 49वें नंबर का भारत रत्न अवार्ड दिया गया है। मरणोपरांत उनको दिया गया है भारत रत्न अवार्ड। इसके लिए आज ही हम एक शॉर्ट वीडियो बनाने का कोशिश करेंगे, जो कि आप हमारे शॉर्ट्स वीडियो के चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पर है, बिहार के किस जिले के 7, क्या दोस्तों, 7 सहित 21 बिहारियों को दिल्ली में सारथी पुरस्कार मिला है। यानी बिहार जिले से दोस्तों कुल 21 बिहारियों को दिल्ली में सारथी पुरस्कार मिला है। तो इसमें सबसे अधिक किस जिला से मिला है, तो है पूर्वी चंपारण जिला से। किस जिला से मिला है दोस्तों, पूर्वी चंपारण से 7 व्यक्तियों को बिहार दिल्ली में सारथी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, पूर्वी चंपारण। आइए दोस्तों, एक और क्वेश्चन है आपका बिहार से। बिहार के वैभव सूर्यवंशी, बिहार के दोस्तों वैभव सूर्यवंशी ने रणजी ट्रॉफी में कितने वर्ष की आयु में डेब्यू किया है, तो दोस्तों इन्होंने रणजी ट्रॉफी के इतिहास में इतिहास रच दिया है।
रणजी ट्रॉफी जो कि क्रिकेट खेल से संबंधित है, इस क्षेत्र में इन्होंने इतिहास रचा है और सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह को पछाड़ते हुए सबसे कम उम्र की आयु में इन्होंने रणजी ट्रॉफी के मैच में डेब्यू किया है। और इन्होंने अपना पहला मैच मुंबई के खिलाफ मोइनुल हक स्टेडियम पटना में खेला। अब जानते हैं कि यह कितने वर्ष की आयु में डेब्यू किए हैं और यह बिहार के किस जिला से बिलोंग करते हैं। तो दोस्तों ये मात्र 12 वर्ष की आयु में, कितने वर्ष की आयु में, 12 वर्ष की आयु में डेब्यू किए हैं। हालांकि इनका एक वीडियो भी वायरल हुआ है जिनमें खुद को 14 वर्ष बताते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उस वीडियो को जांचा गया तो वीडियो क्या था, गलत था। चूँकि एडिटिंग का ज़माना है, बहुत सारे एडिटर हैं, आपके ही वॉइस में आपके बातों को एडिट करके वह यूट्यूब पर डाल देते हैं, जिससे उनका चैनल ग्रोथ होने लगता है। तो इन्होंने इस बात का बिल्कुल सिरे से खंडन किया है। 12 वर्ष 284 दिन के हैं, कितने, 12 वर्ष 284 दिन पर इन्होंने रणजी ट्रॉफी में डेब्यू किया था। तो इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, 12 वर्ष हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे और बनना चाहिए कि जब वैभव सूर्यवंशी रणजी ट्रॉफी में 12 वर्ष की आयु में इन्होंने डेब्यू किया, तो यह बिहार के किस जिले से बिलोंग करते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया था दोस्तों कि आज बिहार से हम लोगों को बहुत सारा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो यह बिहार के समस्तीपुर जिले से, किस जिले से दोस्तों, बिहार के समस्तीपुर जिले से इन्होंने डेब्यू किया है। बिहार के समस्तीपुर जिले से बिलोंग करते हैं और रणजी ट्रॉफी में डेब्यू किए हैं। अब जानते हैं कि रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है, इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो दोस्तों रणजी ट्रॉफी की शुरुआत 1934 और 35 ईस्वी में हुई थी, यानी ये 1934 से 35 में खेला गया था। सर्वप्रथम रणजी ट्रॉफी में जो विजेता टीम थी वह मुंबई था। कौन टीम था दोस्तों, मुंबई सर्वप्रथम रणजी ट्रॉफी में अपना पहला ट्रॉफी जीता था। तो इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, 12 वर्ष हो जाएगा। और यह समस्तीपुर से आते हैं, कहाँ से आते हैं दोस्तों, समस्तीपुर से आते हैं। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर, बिहार के किस जिले के प्रहलाद कुमार ने तमिलनाडु में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में, किसमें दोस्तों, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में ट्रैक साइकिलिंग में इवेंट में रजत पदक जीता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि दोस्तों इसका आयोजन कहाँ हुआ है, यानी खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ है। तो आपको क्वेश्चन में नजर आता होगा तमिलनाडु, क्या नजर आ रहा है दोस्तों, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में इसका आयोजन किया गया था। अब ये जानते हैं कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स, इसकी शुरुआत कब हुई थी और इसका पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था। तो दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत 2018 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी इसकी शुरुआत, 2018 में, शुरुआत 2018 में। और इसका आयोजन, सबसे पहला आयोजन कहाँ हुआ था, तो इसका पहला आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। और अब की बात का कहाँ हो रहा है, तो तमिलनाडु में हो रहा है। कहाँ हो रहा है दोस्तों, तमिलनाडु में हो रहा है। इसमें दोस्तों बिहार के तरफ से प्रहलाद कुमार ने, किसने, बिहार के तरफ से प्रहलाद कुमार ने रजत पदक जीता है। तो वे किस जिला से आते हैं, तो गया जिला से आते हैं। किस जिला से आते हैं दोस्तों, गया जिला से आते हैं। अब बात आ रही है गया, तो थोड़ा गया के पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा रबर डैम कहाँ बना है, तो गया में फाल्गु नदी के तट पर बना है, जिसका अनावरण उद्घाटन हो चुका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा के कर कमलों के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। उसके बाद गया के किस किस वस्तु को जीआई टैग दिया गया है, तो दोस्तों इसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, क्योंकि बहुत सारा जीआई टैग हम आपको बताए हैं, उसमें गया का भी बहुत सारा रिवीजन करवाए हैं। ये गया के किस किस वस्तु को जीआई टैग दिया गया है, तो उसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में जाकर देना है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, गया हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में डेजर्ट नाइट, क्या दोस्तों, डेजर्ट नाइट हवाई अभ्यास किन किन देशों के बीच में हुआ। तो दोस्तों डेजर्ट नाइट हवाई अभ्यास यह वायुसेना का एक अभ्यास है। इस अभ्यास के अंतर्गत ये सीखा जाता है दोस्तों, जब 2 देश 3 देश 4 देश आपस में मिलकर कोई युद्ध अभ्यास करता है, तो उसमें ये सीखने को मिलता है कि एक देश दूसरे देश का कला जानता है, कौशल जानता है कि वे किस तरह से युद्ध कर रहे हैं, और वे अपने कमियों को, उसके खूबियों को माने बारीकी से अध्ययन करते हैं
जिससे दोनों देशों की जो जो देश युद्ध अभ्यास कर रहा है उन सभी देशों की सेनाओं को क्या मिलता है, एक अलग से मजबूती मिलता है। तो हम जानते हैं कि डेजर्ट नाइट हवाई अभ्यास किन किन देशों के बीच में हो रहा है। आपके ऑप्शन सामने है, भारत, फ्रांस, यूएई, भारत, फ्रांस और यूएई। तो दोस्तों इस तीनों देशों के बीच, ये तीनों देशों की वायुसेना, एयरफोर्स, क्या दोस्तों, एयरफोर्स मिलकर इस युद्ध अभ्यास में हिस्सा ले रहा है। यह दोस्तों युद्ध अभ्यास कहाँ हो रहा है, तो अरब सागर में हो रहा है, अरब सागर के ऊपर, अरब सागर में अंदर नहीं, अरब सागर में हो रहा है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, तीनों आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी में लिख दे रहे हैं, तीनों क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया गया है जो कि फ्रांस से भी रिलेटेड है और यूएई से भी रिलेटेड है, जिसको आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किस पार्क में दुर्लभ गोल्डन टाइगर देखा गया है। तो दोस्तों पूरे विश्व में गोल्डन टाइगरों की संख्या कितनी है, तो पूरे दुनिया में गोल्डन टाइगरों की संख्या 30 से भी कम है। कितनी कम है, 30 से भी कम है। अब यह गोल्डन टाइगर अपने इंडिया में देखा गया है, तो इंडिया के किस नेशनल पार्क में देखा गया है, क्या गिर नेशनल पार्क में देखा गया है, रामगंगा नेशनल पार्क में देखा गया है कि काजीरंगा नेशनल पार्क में देखा गया है। तो दोस्तों यह काजीरंगा नेशनल पार्क में देखा गया है। काजीरंगा नेशनल पार्क आपको नाम सुनते एक बात याद आना चाहिए कि एक सींग वाले गेंडा के लिए यह फेमस है और यह भारत के असम राज्य में है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा जी के द्वारा अपने ट्विटर हैंडल से एक वीडियो को रिलीज किया गया, जिस वीडियो में गोल्डन पार्क को टहलते हुए दिखाया गया, जिससे साबित होता है कि गोल्डन पार्क हाल ही में काजीरंगा नेशनल पार्क में देखा गया है। इसकी संख्या पूरे विश्व में 30 से भी क्या है दोस्तों, कम है। यह एक लुप्त प्राय प्रजाति है गोल्डन टाइगर। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए भी फेमस है और यह असम में पड़ता है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में आईसीसी ने किस भारतीय खिलाड़ी को पुरुष वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया है। तो दोस्तों अभी आईसीसी ने अपना 2023 का जितने भी पुरस्कार है उसका लिस्ट जारी कर दिया है, जिसमें T20 वनडे इन सभी का लिस्ट जारी हुआ है। इसमें वनडे में वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 किसे घोषित किया गया है और T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 किसे घोषित किया गया, इसको देखेंगे। तो T20 में आपके सूर्य कुमार यादव हो जाएंगे, T20 में सूर्य कुमार यादव हो जाएंगे और वनडे में आपके विराट कोहली हो जाएंगे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, विराट कोहली हो जाएंगे। अब दीप्ति शर्मा, तो आपको याद होना चाहिए कि दिसंबर मंथ के प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया था, तो दीप्ति शर्मा को चुना गया था। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन में। हाल ही में बीएसएफ के किस जवान को मरणोपरांत राष्ट्रपति पदक मिला है। तो दोस्तों बीएसएफ के ये 2 जवान हैं, शिशुपाल सिंह और सांवला राम बिश्नोई, इन्हें मरणोपरांत राष्ट्रपति पदक मिला। अब जानते हैं, थोड़ा चर्चा करते हैं कि ये कहाँ शहीद हुए और किस मिशन पर गए थे। तो दोस्तों ये अफ्रीका देश कांगो, अफ्रीका में के देश में कांगो शहर है, वहाँ हिंसक झड़प के दौरान ये शहीद हो गए थे और यह यूएनए के मिशन के द्वारा, किसके द्वारा, यूएनए के शांति मिशन के द्वारा उस देश में गए थे। किसके द्वारा, यूएनए के द्वारा गए थे, अफ्रीका के कांगो देश में इनका शहीद हुए थे। अब जानते हैं कि यह भारत के किस राज्य से बिलोंग करते हैं। तो दोस्तों ये दोनों आदमी, ये दोनों वीर जवान, भारत माँ के वीर सपूत, ये दोनों आदमी भारत के राजस्थान से, कहाँ से, भारत के राजस्थान राज्य से बिलोंग करते हैं, राजस्थान से आते हैं। अफ्रीका के कांगो देश में, अफ्रीका के कांगो में हिंसक झड़प के दौरान, हिंसक झड़प के दौरान शहीद हुए थे, शहीद हो गए थे।
हो गए थे। ये यूएनए के शांति दूत बनकर गए थे अफ्रीका के कांगो में, वहाँ हिंसक झड़प के दौरान ये शहीद हो गए थे। इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। कौन कौन? शिशुपाल सिंह और सावलाराम बिश्नोई। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? कि हाल ही में किस देश में पहली बार नाइट्रोजन गैस से सजाए मौत दी गई है? ठीक क्वेश्चन सुना आपने। हाल ही में पहली बार किस देश में नाइट्रोजन गैस से सजाए मौत दी गई है? ऑप्शन है रूस, फ्रांस, अमेरिका, भारत। जरा गेस कीजिए क्या इसका उत्तर हो सकता है। रजनीश सर बताएंगे क्या इसका उत्तर हो सकता है। गेस कीजिए सर। नहीं सर, कोशिश किया इसके लिए धन्यवाद। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा अमेरिका। दोस्तों पहले अमेरिका में सजाए मौत का क्या प्रावधान था, पहले उसको जान लेते थे। तो दोस्तों पहले अमेरिका में सजाए मौत का प्रावधान था कि इंजेक्शन के जरिए उसके शरीर में पॉइजन दिया जाता था, यानी जो जहरीला पॉइजन होता है उसको इंजेक्शन के जरिए उसको शरीर में दिया जाता था, जिससे वह व्यक्ति तड़प तड़प कर मर जाता था। यानी उसका जो मौत होता था काफ़ी दर्ददायक होता था, पीड़ादायक होता था। तो इस पर अमेरिका में लंबे समय से संघर्ष चल रहा था, जिसका नतीजा यह हुआ कि अमेरिका में सबसे पहला 25 जनवरी को एक कैदी को सजाए मौत दी गई। तो वो किस गैस से दी गई? नाइट्रोजन गैस से दी गई। और वह यह मौत जो काफ़ी आसान होता है दोस्तों, इसमें कोई दर्द तकलीफ नहीं होता है। आप एक बार घर पर प्रैक्टिकल करके देखिएगा कि नाइट्रोजन गैस को कमरा में अति कर दीजिएगा और उसमें आप सो जाइएगा, पता चलेगा बिना आपको जाने आपका प्राण निकल गया। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अमेरिका हो जाएगा दोस्तों। अब जानते हैं दोस्तों अमेरिका में एक और बात बताते हैं। भारत से बाहर अमेरिका में भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किया गया है। और भारत से बाहर दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन भी न्यू जर्सी में किया गया है। ये अभी कहाँ? अमेरिका है। भारत के बाहर सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो अमेरिका के न्यू जर्सी में हुआ है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किसने पहला अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस खिताब जीती है? सृजा अंकुला, निशांत पाहुंजा और लिली झांग। तो दोस्तों सृजा अंकुला, कौन दोस्तों? सृजा अंकुला अभी पहला अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस का खिताब जीती है। किसको हराकर? तो लिली झांग को हराकर। उप विजेता में कौन हो जाएगा? तो लिली झांग हो जाएगा। इसका आयोजन कहाँ किया गया था दोस्तों? तो इसका आयोजन अमेरिका में किया गया था। आइए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में बिंदेश्वरी पाठक को पद्म विभूषण से नवाजा गया है। हाल ही में बिंदेश्वरी पाठक को पद्म विभूषण से नवाजा गया है। वे वे भारत के किस राज्य से बिलोंग करते हैं? बिहार, यूपी, झारखंड और मध्य प्रदेश। तो दोस्तों बिंदेश्वरी पाठक का संबंध पहले जान लेते हैं। आपको जितना भी सुलभ शौचालय मिलेगा या सुलभ इंटरनेशनल शौचालय मिलेगा, उसके संस्थापक कौन थे? बिंदेश्वरी पाठक थे, जिन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। मरणोपरांत किससे सम्मानित किया गया? पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वे भारत के बिहार राज्य से आते हैं। वे भारत के किस राज्य से आते हैं दोस्तों? भारत के वे बिहार राज्य से आते हैं। कौन? बिंदेश्वरी पाठक। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आज का जो मेरा सवाल है कि 26 जनवरी जो कि अभी हाल फिलहाल में बीता है, इस साल 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के मुख्य अतिथि कौन थे? जिसका ऑप्शन आपके सामने 4 दिया गया है। इसका करेक्ट उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में जाकर देना है। दोस्तों आज का सेशन मेरा समाप्त हुआ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे, होपफुल लगे, तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दबा के, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। भारत माता की जय।